दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डिप्रेशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। उससे पहले लेकिन ये भी जान लेना ज़रूरी है कि डिप्रेशन होता क्या है। उसके लिए हम DSM-5 का जो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का डायग्नोसिस क्राइटेरिया को कंसिडर करेंगे। काफ़ी लोग अभी भी DSM-4TR फॉलो करते हैं, लेकिन आगे भी एडिशन आ चुके हैं जिसमें DSM-5 है। इसके अलावा एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर्स है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे DSM का डायग्नोसिस क्राइटेरिया DSM-5 का डायग्नोसिस क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। अब उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा जहाँ आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं उसमें से DSM की ये मेरे पे जो है पूरी गाइड है, इसमें से मैं एक दो पढ़ देता हूँ। बाकी का जो कंप्लीट क्राइटेरिया है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम यहाँ ना लगे और हम देख पाएँ कि डिप्रेशन को हम ये समझ पाएँ कि डिप्रेशन को मैनेज कैसे करना है। तो डिप्रेशन में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू DSM यानी कि डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, कि डिप्रेस्ड मूड रहेगा व्यक्ति का ज़्यादातर समय। ठीक है, इंग्लिश में मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। ज़्यादातर समय डिप्रेस्ड मूड रहेगा, नियरली एवरी डे। ठीक है, हर दिन में ज़्यादातर। ठीक है, कि होपलेस फील होना, सैड फील होना, ये चीज़ें उसके अंदर देखने के लिए मिलेंगी, और ये ऑब्जर्वेशन दूसरों के द्वारा भी देखने के लिए मिल सकती है। बच्चों में और बड़ों में चिड़चिड़ापन देखने के लिए मिल सकता है, इरिटेबल मूड। इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जिनको करने में पहले मज़ा आता था, इंटरेस्ट आता था, उसमें इंटरेस्ट लूज होने लगेगा, इंटरेस्ट जाने लगेगा, इंटरेस्ट और प्लेजर इन ऑल और ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़। ठीक है, पूरे दिन या हर दिन। ठीक है, और इसके अलावा या तो वज़न बहुत ज़्यादा घट जाएगा या वज़न बढ़ जाएगा। ठीक है, एपिटाइट में काफ़ी ज़्यादा चेंज आएगा, भूख या तो बढ़ जाएगी, भूख बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ दो तीन क्राइटेरिया हैं जो मैंने इसमें से पढ़े। फुल डिस्क्रिप्शन जो है, फुल क्राइटेरिया जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का। अब ये जो है हम DSM रख देते हैं। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं डिप्रेशन को मैनेज करने के। अब डिप्रेशन क्या कर सकता है, डिप्रेशन आपकी एनर्जी को काफ़ी लेवल पे ड्रेन कर सकता है। ठीक है, आपको एम्प्टी फील कर सकता है, काफ़ी थकावट महसूस हो सकती है। सो इस चीज़ को डिफ़िकल्ट मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, और यहाँ तक कि व्यक्ति अपने ट्रीटमेंट को भी टालने लगता है कि नहीं कर लूँगा मैं, हो जाएगा। और कहीं ना कहीं वो नाउम्मीद भी हो जाता है, होपलेस भी हो जाता है। होपलेसनेस एक उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, और डिज़ायर जो इच्छा होती है ट्रीटमेंट लेने की वो नहीं होती, लेकिन फिर भी क्या है, कुछ छोटे छोटे तरीके हैं, कुछ छोटे छोटे रास्ते हैं जिससे डिप्रेशन को क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारी जो वेल बीइंग है, इमोशनल हेल्थ है, साइकोलॉजिकल वेल बीइंग है, उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो इसमें से सबसे पहला जो एक स्टेप है जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि आप क्या करें, अपने आप से मिलें। अपने आप से मिलने का मतलब क्या है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करें आप जैसे हैं। ठीक है, आप अपने आप से प्यार करें। ठीक है, लविंग टूवर्ड योर सेल्फ। ठीक है, आप जिस स्टेज को से गुजर रहे हैं उसको स्वीकार करें। ठीक है, ओपन रहें, एक्सेप्ट करें अपने आप को। ठीक है, जैसे भी आप हैं। और दूसरा जो तरीका है, डिप्रेशन के केसेस में हम क्या देखते हैं कि जिन लोगों को डिप्रेशन हो गया है वो अपनी बातें अपने अंदर ही अंदर दबाने लगते हैं। ठीक है, वो अपनी बातें शेयर नहीं करते किसी से। ठीक है, और कुछ ऐसी डार्क डिजायर्स हैं, मैं जिन्हें डार्क डिजायर्स कहता हूँ, या डार्क सीक्रेट्स हैं हर इंसान के, या कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें वो किसी को बता ही नहीं सकता। ठीक है, वो अंदर ही अंदर दबा के रख रहा है। तो वैसे तो डिप्रेशन से टेम्परेली कोप करने के लिए, नेगेटिव सिम्टम्स से कोप करने के लिए डिप्रेशन के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये टेक्निक क्या है, बहुत अनहेल्दी है। ठीक है, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप ये बातें अपने मन से, यानी कि आपके मन में एक जो बोझ आपने रखा हुआ है, मन के अंदर जो बोझ है उसको बाहर निकालें। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ के ऊपर बोझ रखेंगे वो भारी रहेगी,
तो मन का वो बोझ हल्का करें। अगर आप किसी पे भरोसा करते हैं तो उसे शेयर करें। अगर आप शेयर भी नहीं करना चाहते हैं तो इसके अलावा एक दूसरा रास्ता ये है कि आप जर्नलिंग करें, ठीक है, जर्नल लिखें, अपनी फीलिंग्स को राइट करें, डायरी में नोट करें, ठीक है, आप कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, ठीक है, जो भी कुछ है आप सब लिख दो, ठीक है। इसके अलावा एक बात और जानो, ठीक है, कि जो आपके मूड इमोशंस हैं, ठीक है, वो आपके कल पे भी असर डाल सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जैसा मूड आपका वैसा ही कल होगा। तो सिर्फ आज में रहना सीखें, ठीक है, अपने आप को मौका दें कि मुश्किल दिन भी आते हैं, ठीक है, ये टाइम भी जो है, ये वक्त भी जो है गुजर जाएगा, ठीक है। सो अब आज जो था होना था वो हो गया, अब कल से मैं एक नई शुरुआत करूँगा, ठीक है। अब क्या है, चीज़ों को ना पार्ट्स में सोचें। अब जिस व्यक्ति के साथ में बुरा हुआ है और वो डिप्रेशन में, वो क्या है, चीज़ों को जर्नलाइज कर देगा, यानी कि मैं, ये इंसान बुरा है तो सब बुरे हैं, मेरे साथ ऐसा ही होता रहता है, बुरा मेरे साथ ही होता है हमेशा। तो ये क्या है, जर्नलाइज कर देना है। तो चीज़ों को ना पार्ट्स में देखें कि मेरे साथ ये बुरा हुआ था तो मेरे साथ में ये अच्छा भी हुआ था, ठीक है। तो उन चीज़ों को, मेरे साथ क्या क्या बुरा हुआ, क्या क्या अच्छा हुआ, उन चीज़ों को आप लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो और नेगेटिव इमोशंस को नेगेटिव इमोशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, मेरे नेगेटिव इमोशंस क्या चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है डिप्रेशन के अंदर, मन में से एक आवाज़ आती है आपको, एक वॉइस होती है जो आपको सजेस्ट करते हैं, और ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं, ऑटोमेटिक थॉट्स जो आते हैं, ठीक है, जिसे डिप्रेशन वॉइस में यहाँ पे कहना चाहूँगा। सो उसका अपोजिट करें जैसा डिप्रेशन वॉइस कहती है, ठीक है। एक नेगेटिव इरेशनल वॉइस आपके हेड में आ सकती है जो आपको सेल्फ हेल्प लेने से मना करे, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, उसको रिकॉग्नाइज करना सीखना है, उसको रिप्लेस करना सीखना है, ठीक है। लॉजिक को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें, ठीक है। वहाँ पे आप लॉजिकल रीजनिंग लाएं, या फिर अगर फॉर एग्जांपल कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, या मैं सही नहीं हूँ, मैं तो बहुत बुरा इंसान हूँ, अगर ऐसी बातें आ रही हैं तो ये नेगेटिव है, अनरियलिस्टिक है। आप हमेशा बुरे नहीं हो सकते, आप हमेशा, क्या है, ऐसा तो है नहीं कि कोई आपसे प्यार नहीं करता होगा। तो सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करें, और वो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वॉइस जो आती है उसको ट्रिगर करना सीखें, उसको चैलेंज करना सीखें, ठीक है। तो उसका अपोजिट करें जैसा डिप्रेशन वॉइस आपसे कहती है। अब आगे जो है वो है, एक छोटे छोटे दिन के अपने गोल जो है आप बनाएं, ठीक है, जिसमें जो है आप जब उनको अचीव करें और अपने आप को एक रिवॉर्ड दें, ठीक है। छोटे छोटे गोल बनाने में क्या आ सकता है कि आज मुझे अपने घर की सफाई करनी है, आज मुझे अपना होमवर्क करना है, या आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है, या मुझे आज अपने कुत्ते को बाहर घुमा के लाना है, या आज मुझे वॉक पे जाना है, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे गोल आप अपने बना सकते हैं। अगर आपने कोई भी छोटी चीज़ की है, ठीक है, उसके बाद में कोई छोटी चीज़ बनाए, एक टू डू लिस्ट बना ले, ठीक है, या मुझे ये पेन उठा के रखना है, बस एक ऐसा छोटा सा भी गोल आप बना सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने एक बात बोली थी, अपने आप को रिवॉर्ड दें, ठीक है, अपने आप को ही उपहार दें, अपने आप को ही तोहफा दें। जब किसी का बर्थडे होता है या किसी की बर्थडे पार्टी होती है तो हम उसके लिए एक बहुत बढ़िया सा गिफ्ट लेकर जाते हैं, बहुत महंगा वाला भी लेके जाते हैं अगर हम उससे प्यार करते हैं। तो यही प्यार आप अपने आप को दें, ठीक है, अपने लिए एक बहुत बढ़िया गिफ्ट लें, जो चीज़ आप पसंद करते हैं वो खरीद कर लेकर आए और अपने आप को ही दें वो प्रेजेंट। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो डिप्रेशन का लेवल है वो कहीं ना कहीं कम होने में मदद मिलेगा। सो आपकी पॉजिटिव इमोशंस यहाँ पे बढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज़ और है जिसमें देखते हैं हम, जिन लोगों को डिप्रेशन होता है वो नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, यानी कि अपने आप से ही बात करते हैं नेगेटिव, कि मैं बहुत बुरा हूँ, मेरे साथ ही बुरा होता है, अपने आप को कोसते रहना। तो नेगेटिव टॉक को पॉजिटिव टॉक में कन्वर्ट करना है। एक डायरी ले, उसके अंदर आप लिख लें कि मेरी नेगेटिव टॉक कौन कौन सी है, नेगेटिव सेल्फ टॉक कौन सी है जो मैं अपने आप को कहता हूँ, उनको रिप्लेस करने की कोशिश करें द पॉजिटिव वन से, ठीक है, ठीक है। अपने, और इसके आगे जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक रूटीन बनाना। अपना एक रूटीन बनाए, एक टाइम टेबल बनाए कि मुझे किस समय क्या करना है, वीकेंड पे कहाँ जाना है, कैसे रहना है, ठीक है। एक फोकस्ड वे में करें, ठीक है। रूटीन में क्या है, जब आप रूटीन बनाएंगे तो ये बात ध्यान देने योग्य है कि आप कंप्लीटली हो सकता है उस पर ना चल पाए, ठीक है, थोड़ा वो टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर ये जानकारी होना बेहद ज़रूरी है
कि वो जो रूटीन है आपका टोटली कंट्रोलेबल आपके हाथ में नहीं है, वो सेमी कंट्रोल वाली कैटेगरी में आता है, यानी कि आपको 8 बजे उठना है तो 8:05 भी हो जाते हैं। तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कोशिश करें 8 बजे उठने की, वो सेमी कंट्रोल वाला पार्ट है आपका। ठीक है, तो इससे क्या होगा, चीजें डिसऑर्गेनाइज नहीं होंगी, स्कैटर्ड नहीं होंगी। ठीक है, और आप एक बेहतर वे में आगे कर चल पाएंगे। कुछ ऐसा करें जिसे आप इंजॉय करते हैं। ठीक है, सबके कुछ ना कुछ हॉबी होती है सभी की। किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, किसी को गिटार बजाना पसंद है, या किसी को गाने सुनना पसंद है, किसी को वो सड़क पे निकल कर खाली पीली चलना ही पसंद है। तो कुछ ना कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो। ठीक है, अगर आपको खाना बनाना भी पसंद है तो आप खाना बनाएं, या आपको सिर्फ सड़क पे निकल कर पैदल चलना ही पसंद है तो पैदल ही चलिए, या आपको साइकिल चलाना पसंद है तो साइकिल चलाइए। तो कुछ ऐसा करें जिसको करने में आपको मजा आता हो, जिसको आप इंजॉय करते हो। ठीक है, अगर आप गाने सुनते हैं तो गाने सुनो। ठीक है, अगर आपके आसपास एरिया में कोई नेचुरल वाली जगह है या कोई पार्क है, आप वहां पे जा सकते हैं, वहां पे घूम सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका सेरोटोनिन लेवल बढ़ेगा और डिप्रेशन को डील करने में, डिप्रेशन को कम करने में मदद होगी, और आपका एक जो है मूड बेहतर होगा। ठीक है, तो अपना कुछ समय नेचर के साथ बिताएं। ठीक है, इसके अलावा आप अपना समय उन लोगों के साथ भी बिता सकते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं। एक क्या होता है, सोशल विड्रॉल, यानी कि जिस व्यक्ति को डिप्रेशन होता है वो अपने आप को सोसाइटी से काट कर रखने लगता है, अकेला अकेला रहने लगता है। तो ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना, लोगों के बीच में और घुल मिल कर रहना है। उन लोगों से मिले जिनसे आप प्यार कर सकते हैं। और आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं, कुछ नया सीखना शुरू कर सकते हैं, कोई नई हॉबी, जैसे कि अगर आपको गाने नहीं आता या आपको रैप करना नहीं आता, आप रैपिंग करना सीख सकते हैं, आप गिटार बजाना सीख सकते हैं, या पेंटिंग करना सीख सकते हैं, या कोई स्किल सीख सकते हैं, कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है, वॉलेंटियर। ठीक है, अभी हम भी वॉलेंटियर रिक्वायर कर रहे हैं अपने नेशनल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग प्रोग्राम में। ठीक है, वो खैर अलग टॉपिक हो जाएगा। तो अब वापस हम अपने उसमें बात करते हैं। एक आता है वॉलेंटियरिंग करना, यानी कि हेल्प करना लोगों की। आप वॉलेंटियर करें, लोगों की मदद करें, जाके अच्छा करें। ठीक है, किसी को कहीं पे भी मदद की जरूरत है वहां पे आप उसकी हेल्प कर दें। ठीक है, किसी की हेल्प कर दें। ठीक है, और कुछ चीजें अगर आपके पास में ऐसी पड़ी हैं जो आपके काम की नहीं है, किसी को दे दें। हो सकता है आपको वो देने से आपको खुशी महसूस हो, क्योंकि ये एक प्रो सोशल बिहेवियर में आ जाता है, और दूसरों की मदद करके कुछ लोगों को अच्छा महसूस होता है। तो हेल्प अदर्स, वॉलंटियर करना सीखें। ठीक है, सो एक चीज क्या है, ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करें। ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करने से क्या होगा, ठीक है, आप वो जो भी डिप्रेशन का लेवल है वो कम होगा। ठीक है, और रिसर्च सजेस्ट करती है कि जो ग्रेटिट्यूड है वो पॉजिटिव अफेक्ट्स को बढ़ाने में मदद करता है। अफेक्ट्स यानी कि इमोशंस, यानी कि ग्रेटिट्यूड से पॉजिटिव इफेक्ट्स बढ़ते हैं। अपना ग्रेटिट्यूड जो है आप राइट डाउन करें, आपके पास क्या क्या है वो लिखें। आप शुक्रिया अदा करें ऊपर वाले का कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास में 5 उंगलियां हैं, बहुत सौ की 4 होती हैं, एक अंगूठा नहीं होता। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास में ये चश्मा है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास में बोलने की काबिलियत है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ बेहतर तरीके से। आप अपना ग्रेटिट्यूड बनाएं कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं सुबह का सूरज देख रहा हूँ। इस तरह की ग्रेटिट्यूड वाली चीज़ें आप अपने उसमें डायरी में लिख सकते हैं। ठीक है, नोट्स बना सकते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल होगा आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा मेडिटेशन करना भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप सुबह में जो है कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज इस्तेमाल कर सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, ठीक है, योगा शामिल है। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि योगा और मेडिटेशन से डिप्रेशन एकदम दूर हो जाएगा, कंप्लीटली ठीक, एकदम गारंटी लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ योगा एंड मेडिटेशन डिप्रेशन कंप्लीटली ठीक नहीं होता है। डिप्रेशन के लिए मेडिटेशन एंड योगा एक रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है जो हेल्प करती है डिप्रेशन को ठीक करने में, लेकिन कंप्लीटली वी कांट डिपेंड ऑन योगा एंड मेडिटेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, सो कंप्लीटली डिपेंड नहीं होना है सिर्फ योगा एंड मेडिटेशन पे। दे आर हेल्पफुल बट वी कांट कंप्लीटली डिपेंड ऑन दैट। ठीक है,
लेकिन कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि सिर्फ योगा और मेडिटेशन करो आपकी सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, जो कि सही नहीं है। ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है जो सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है। अब इस चीज़ का चुनाव करें कि आपको क्या पीना है, ठीक है। अल्कोहल अवॉइड करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिप्रेशन में क्या आपने अल्कोहल लेना शुरू कर दिया या कोई भी ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, ठीक है। शुगर को अवॉइड करें, ठीक है, शुगर अवॉइड करें, ठीक है। अपने डाइटिशियन से आप गाइडेंस ले सकते हैं कि मैं क्या खाने में मैं क्या खा सकता हूँ, क्या नहीं खा सकता, या खा सकती हूँ क्या नहीं खा सकती, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज आप जो है अपने उसमें ऐड ऑन करें, ठीक है। आप अपने आप को घर के अंदर बंद करके ना रखें, घर से बाहर निकलें, फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें। डिप्रेशन में आज के टाइम में एक चीज़ और जो देखने के लिए मिलती है खासतौर से यूथ में, कि जो एंड्रॉयड फोन्स आ गए हैं, तो वो क्या करते हैं, सारा दिन बैठ के एंड्रॉयड फोन चलाते रहते हैं, कुछ नहीं है करने के लिए, दिमाग एक ही जगह पे लगा हुआ है, एंड दे आर ऑल द डे लॉन्ग दे आर यूजिंग स्मार्टफोन, यूजिंग टिकटॉक ऑन फेसबुक, ठीक है। टिकटॉक तो खैर बंद हो गया, लेकिन उसका जो भी वर्जन है आजकल, ठीक है, शॉर्ट्स वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, कि बस एक जगह पे टाइम एक ही जगह पे दिए जा रहे हैं ताकि ये समय बस निकल जाए, कट जाए, शायद मन में कुछ है चल रहा है, तो बस सारा दिन लेटे 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 बिता दिया। इसके अलावा एक चीज़ और है जो कंसिडर करनी है, अपनी नींद को अपनी प्रायोरिटी बनाए, जैसा कि पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि नींद को प्रायोरिटी बनाना जरूरी है। तो एक इनफ स्लीप लें, पर्याप्त नींद लें जितनी ज़रूरी है, वो भी एक इफेक्ट डालती है, ठीक है। हेल्दी स्लीपिंग रूटीन बनाएं अपना, ठीक है। एक बैलेंस्ड वे में सोएं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं भी मानता हूँ, ठीक है, वो ये है कि क्लिनिकल ट्रीटमेंट को कंसिडर करें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि जो मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट है सिर्फ पागलों के लिए, ऐसा नहीं है। अगर किसी की इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है तो वो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए जा सकता है, जो आपकी इमोशनल हेल्थ से, साइकोलॉजिकल वेलबींग से जुड़ी है। तो अपनी मेडिकेशन और थेरेपी को कंसिडर करें, दवाई टाइम टू टाइम लें, अपनी सभी दवाइयों को टाइम टू टाइम लें, एक रूटीन बनाएं कि मुझे किस वक्त कौन सी मेडिकेशन लेनी है, किस वक्त की है, वो एक टाइम फिक्स करें डेली, उसी टाइम पर उसको लें, ठीक है। घरों में क्या होता है, आमतौर पर लोग मेडिकेशन लेने में लापरवाही कर देते हैं, यानी कि आज खा लेंगे या रात की छोड़ दी, सुबह की छोड़ दी। ये लापरवाही जो है काफ़ी लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा सही नहीं रहती, और ट्रीटमेंट एक बेहतर तरीके से नहीं हो पाता दवाई छोड़ देने से, क्योंकि टाइम पे दवाई नहीं ली फिर उसका इफेक्ट क्या होगा। अब दवाई को डेली लेना, दूसरा टाइम पर लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें एक तीसरी चीज़ हो रही है वो थेरेपी, थेरेपी एंड काउंसलिंग लें, क्योंकि मेडिकेशन क्या होगी, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आपको ठीक करेगी, ठीक है, आपके ब्रेन के केमिकल्स को, नॉर्मल लैंग्वेज में आपके ब्रेन के केमिकल्स को बैलेंस करने का काम करेगी। लेकिन जो साइकोलॉजिकल थॉट्स हैं, कोग्निशन है, वो जानने का काम करेगा एक साइकोलॉजिस्ट इन द थेरेपी, ठीक है। एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या हुए हैं, यानी कि बायो साइको सोशल पर्सपेक्टिव यहाँ पे लागू होता है हर उस चीज़ के लिए, हर मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए बायो साइको सोशल पर्सपेक्टिव। तो बायो पर्सपेक्टिव में तो मेडिसिन आप ले रहे हैं, लेकिन साइको सोशल पर्सपेक्टिव के लिए साइकोलॉजिकल विल बी बेस्ट, जहाँ पे वो आपकी फैमिली हिस्ट्री तैयार करेगा, आपके पारिवारिक माहौल को जानेगा, आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहे हैं किसके साथ में, बचपन से लेके आपके प्रेजेंट तक सारा कुछ आपका ब्यौरा बायोडाटा तैयार किया जाता है, जो खासतौर से फोकस्ड होता है आपकी फीलिंग्स पे, आपके सोशलाइजेशन पे, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, ठीक है। अब लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि 0 से 100 के स्केल पर आप कितना खुश, आप कितना डिप्रेस्ड अपने आप को फील कर रहे हैं 0 से 100 के स्केल पर। अगर आपका डिप्रेशन का लेवल ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, 0 से 100 के स्केल पर, तो आप कंसिडर करें मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट की हेल्प लेना, ठीक है। इसके अलावा जो पॉइंट मैंने लास्ट में बताया कि दवाइयाँ टाइम टू टाइम नहीं ले पाते, तो इसके लिए एक जो प्रोसीजर ये है कि आप किसी डिटॉक्स सेंटर में जा सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, 15 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, या 90 डेज के लिए, ताकि जो दवाई लेने का रूटीन है वो टाइम टू टाइम आ जाए। एक रिहैब सेंटर है टोनिका सिटी में,
बैक टू लाइफ फाउंडेशन ट्रस्ट, आप वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उनके सेंटर में क्या होता है, दे गिव मेडिसिन टाइम टू टाइम, सो यू कैन एडमिट योर सेल्फ फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, फॉर शॉर्ट टर्म डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि 15 दिन के लिए, 21 दिन के लिए या 90 दिन के लिए आप अपने आप को वहाँ पे एडमिट करवा कर एक बेहतर ट्रीटमेंट ले सकते हो। सो टाइम रूटीन में आके वहाँ पे सारी चीज़ें फॉलो की जाती है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अपना जो है एक डिप्रेशन का रेट लेवल कमेंट्स में बताना ना भूलें। एंड इफ यू रिक्वायर एनी हेल्प यू कैन रीच आउट टू मी। थैंक यू।